नमस्कार बच्चों। आज आप सभी के लिए भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। भगवान बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे हम आज आप लोगों के लिए, जो बेसिकली हम डिटेल्स में तो नहीं पढ़ेंगे। हम जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए केवल और केवल जो परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भगवान बुद्ध के परिचय के बारे में। तो बौद्ध धर्म की बेसिकली परिचय की बात करें तो भगवान बुद्ध का आपको पता है कि जो उनका जन्म हुआ था, पहले तो उनका देखो, जो भगवान बुद्ध हैं इनको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। कभी परीक्षा पूछा जाए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ठीक है, इनको एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी लाइट ऑफ एशिया का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। इन्होंने पूरे एशिया में क्या किया है? ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ठीक है, अब जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी गांव में, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता था। कपिलवस्तु नाम का जो क्षेत्र था उसमें लुम्बिनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन इनकी महामाया जो माता थी, उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो जाता है। तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कभी परीक्षा में पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, अब भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब भगवान बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि जिस समय उनका जन्म हुआ तो उनका जो भाग्य देखने के लिए, नामकरण के लिए जो ज्योतिष आए, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा होकर ये बालक कहीं ना कहीं या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सब चीज़ें बुद्ध के विषय में कही गई थी। तो बचपन से ही भगवान बुद्ध का मन क्या है? आध्यात्मिक चीज़ों में जाना नजर आता था। इसलिए उनके पिता जो शुद्धोधन थे, क्योंकि बुढ़ापे में तो इकलौता लड़का हुआ था और वही अगर सन्यासी बन जाएगा तो समस्या है, तो इसलिए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की एज में ही क्या कर दिया? इनका विवाह कर दिया। किसके साथ कर दिया? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक यशोधरा नाम की महिला के साथ इनका विवाह कर दिया। और कुछ समय बाद इनको एक पुत्र हो जाता, पैदा होता है, जिसका नाम क्या है? राहुल है। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। माता का नाम क्या है? महामाया है। और पालन पोषण किसने किया है? प्रजापति गौतमी ने किया है। और शादी किससे हुई है? यशोधरा से हुई है। पुत्र कौन है? राहुल है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ जब बड़े हो गए तो बैराग तो होना ही था, ये तो विधि का विधान था। तो कुछ समय बाद उन्होंने जब साम्राज्य का भ्रमण करने का मन किया तो उनको 4 दृश्य देखे। पहला जो दृश्य देखा, बूढ़ा व्यक्ति। तो उनको जो बूढ़ा व्यक्ति दिखा तो उनको बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा कि ये व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है। तो जो उनका सारथी था उसका नाम चाण था। उसने कहा कि प्रभु ये बूढ़ा हो चुका है और ये जीवन की अवस्था। उन्होंने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा विचलित से हुए वो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो उनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है। उन्होंने चाण से प्रश्न किया ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये रोग से ग्रस्त है, ये बीमार है। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हो। तो और विचलित हुए थोड़े से। फिर थोड़े आगे चलते तो एक सब मिला है, जो सब देखा। उन्होंने कहा है क्या है कि ये प्रभु, ये जीवन का अंतिम सत्य यही है, जो इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन ना एक दिन जाना है, यानी मरना है। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी मर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, मर सकते हो। तो उनका और दिमाग खराब हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं तो उनको एक सन्यासी मिलता है। कौन मिलता है? सन्यासी। जो चौथा दृश्य था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, कौन मिला? सन्यासी। सन्यासी बिल्कुल टेंशन से मुक्त, बिल्कुल खुशीनुमा जीवन जी रहा है, बिल्कुल उसे कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा ये कौन है? कहा ये सन्यासी है, ये जीवन के सारे मोह माया से, सबसे परिवार से, इनको सब छोड़ चुका है। तो उसको देखकर उनको शांति लगी और उन्होंने वहीं से मन बना लिया है कि अब सन्यास ही एक जीवन का उनको रास्ता नजर आया। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक रात को गृह त्याग दिया। कुछ समय अपने घोड़े कंथक और सारथी जो उनका हुआ करता चाण, उसको साथ में रखा और जो घर से निकले थे, उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
यानी भिनिष्क्रमण तो सभी का होता है, यहाँ पर क्या हुआ है, महाभिनिष्क्रमण। कुछ समय ज्ञान की खोज के लिए निकले तो उन्होंने कई गुरुओं के यहाँ आश्रय लेना का काम किया, जैसे अलारकराम का नाम आता है, रुद्रक राम पुत्र का भी नाम आता है। लेकिन उनके यहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तपस्या की, लेकिन वो वहाँ पर उनको लगा कि ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है। ठीक है, उन्होंने 5 मित्र भी बनाए जो सारनाथ में उनके साथ थे, उनके साथ भी उन्होंने तपस्या की, लेकिन उनको ये कठोर तपस्या की तुलना में ये चीज़ें ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नज़र नहीं आया। ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली सबका साथ छोड़ा और कठिन तपस्या अपनी स्वयं से अकेले की। कहाँ पर, बोधगया में। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, और वो अब क्या होगा, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, इसलिए उस स्थान का नाम भी क्या पड़ गया, बोधगया। और जो बौद्ध ग्रंथ जो यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है, संबोधि। और उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया है, परीक्षा में पूछा जाता है, सारनाथ में दिया गया है। तो किस वो धर्म जो प्रथम उपदेश दिया उसको क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस रियासत में दिए है, किस जनपद में दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। किस में दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य जो उन्होंने कहे, उन्होंने कहा है संसार दुखों से भरा है। बिल्कुल उन्होंने ये स्पष्ट कहा, संसार दुखों से भरा है। हर कोई दुखी है किसी न किसी कारण से, क्योंकि इच्छाएं होंगी तो दुख तो होना ही होना है। सभी दुखों का कारण क्या है, उन्होंने बताया इच्छा है। इच्छा, इस पर इच्छा को नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा है उसके लिए वैराग्य ही एकमात्र रास्ता बनाना। इच्छाओं को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो शायद दुख को भी कम किया जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों में 3 रत्न की बात करी जाती है, बुद्धम संघम शरणामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। पूछा जाए बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन से हैं, तो 3 है, बुद्धम, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में जो प्रमुख राजा थे उस समय, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म था इसको राजश्रय भी प्राप्त था, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन बुद्ध के अनुयायी थे जो 2 भागों में बटे हुए थे। एक भिक्षुक होते हैं। भिक्षुक कौन होते हैं, जो संन्यास जीवन यापन करते हैं उनको भिक्षुक कहा जाता है। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर यानी पति पत्नी बच्चों के साथ रहकर अपना बौद्ध धर्म का फिर भी उसका अनुयायी बनकर उनका पालन करते हैं तो उसको कहते हैं उपासक। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी, 15 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई थी। बौद्ध धर्म में अगर शामिल होना है तो कितनी आयु चाहिए, 15 वर्ष चाहिए। अच्छा, बौद्ध धर्म परीक्षा में पूछा जाता है जैसे उनके प्रतीक चिन्ह, जो बौद्ध भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह है कुछ परीक्षा में आता है, तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है। गृह त्याग का क्या है, घोड़ा है। गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर है, बोधि वृक्ष को, पीपल के नीचे। इसको क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में, महाबोधि या संबोधि कहा गया है इसको। निर्माण को क्या कहा गया है, महापरिनिर्माण कहा गया है। ठीक है, चिन्ह क्या है इसका, पद चिन्ह। मृत्यु का जो बनाए गए बाद में स्तूप, इनके शारीरिक जो स्तूप बनाए गए, इनके अस्थि अवशेष वहाँ पर रखे गए हैं, या इनके वो रखे गए हैं, शिष्यों के रख गए। ठीक है, बात करते हैं 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है। कहाँ पर, इसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया जो निधन को। ठीक है, अब इनकी अस्थि अवशेषों को 8 जगहों पर दफनाया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये महात्मा बुद्ध के यहाँ पर अस्थि अवशेष नहीं है। यहाँ पर जो अस्थि अवशेष हैं उनके शिष्यों के हैं, महामोदगलायन और सारिपुत्र के। ठीक है, आगे करते हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों की बात की जाती है। परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये बौद्ध संगतियाँ कहाँ पर हुई, किसके समय में हुई और इसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति जिस वर्ष महात्मा बुद्ध मरे उसी वर्ष हुई, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, राजगीर में हो रही है। उस समय वहाँ का शासक कौन है, अजातशत्रु है। अध्यक्षता कौन कर रहा है या पुरोहित कौन है इसका, महाकश्यप। दूसरी हुई इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई, वैशाली में। शासक कौन है इस समय, कालाशोक है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, सावाकमीर कर रहा है। ठीक है, सावाकामीर का सावाकमीर भी बोलते हैं इसको। अगली जो हुई 255 ईसा पूर्व में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, पाटलिपुत्र में हो रही है, जहाँ पर इस समय राजा कौन है, अशोक है। और यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है,
अगर चौथी बौद्ध संगति की बात है तो प्रथम शताब्दी में हो रही है। कहाँ पर हो रही? कश्मीर के कुंडलवन में हो रही है। इस समय शासक कौन है? कुषाण वंश का कनिष्क शासक है इस समय। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वासुमित्र कर रहा है। और उपाध्यक्ष कौन है इसका? अश्वघोष है। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षा सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि चौथी बौद्ध संधि कहाँ पर हुई है, किसके समय में हुई है, या किसने अध्यक्षता की, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो भगवान बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म था, ये चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी कश्मीर कुंडलवन में। यहाँ इसका डिवीजन हो जाता है, एक हीनयान एक महायान। एक हीनयान लोग कहलाए, एक महायान यहाँ से बन गए। ठीक है, तो महायान और हीनयान में ये डिवाइड हो गया। अब जो यह बौद्ध धर्म से प्राचीन रूप था जो महाराज, ये नवीन रूप था, यानी एक नई शाखा निकाल ली गई, इसको क्या कहा गया है? महायान। और यह कठोर मार्ग था हीनयान, इसका काम निर्माण प्राप्ति कर सकते थे इसमें, लेकिन यह मार्ग सरल था और अधिकांश लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते थे। यह बौद्ध के अलौकिक गुण समान रूप से मानते थे, किसमें? हीनयान में। यह जो महायान वाले हैं ये भगवान बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महायान और हीनयान में अंतर और देखते हैं। तो ये जो हीनयानी लोग थे ये भगवान बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। महायानी लोग भगवान मूर्ति पूजा करते थे भगवान बुद्ध की। ठीक है, हीनयानों के ग्रंथ कहते पाली भाषा में रचे गए थे। इनके जो ग्रंथ थे महायान, इनके संस्कृत भाषा के ग्रंथ थे। ठीक है, जो हीनयानी लोग थे ये कर्म और धर्म पर विश्वास करते थे, और महायान के लोग हैं ये परोपकार पर विश्वास करते हैं। ठीक है, इनमें बोधिसत्व की अवधारणा ही पाई जाती है। ठीक है, इनमें इनका प्रचार हीनयानी का श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, और इसका प्रसार महायान का चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया में हुआ है। एक बात ध्यान रखना है आपको सीधा सीधा कि जो भारत के दक्षिण में है वहाँ पे हमेशा हीनयान लोग मिलेंगे, और जो भारत के उत्तर में है चाइना, तिब्बत, जापान, इनमें आपको महायान लोग मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। अब बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य की बात भी आती है। तो बौद्ध साहित्य में आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटक की बात की है, विनय पिटक, एक सूत्र पिटक, एक अभिधम पिटक। जो विनय पिटक है इसमें भिक्षुओं भिक्षुणियों के क्या है? आचरण संबंधी नियम की बात करी गई। सूत्र पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। अभिधम पिटक में क्या है? ये बौद्ध धर्म के दर्शन की व्याख्या करता है। कौन है? ये आपका अभिधम पिटक। ठीक है, जातक कथाएं भी आती हैं इनके साहित्य में। तो ये पाली भाषा में रचनाएं, इनकी संख्या 549 है। और ये पुराने जन्म की कथा बुद्ध चरित, ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित जो संस्कृत भाषा में लिखी है, किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। इसे बौद्धों की क्या कहा जाता है? इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है धम्मपद। धम्मपद क्या है? ये पाली भाषा में रचाया गया बौद्धों का एक ग्रंथ है, जैसे बौद्धों की क्या कहा जाता है? गीता कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। इनमें से पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो पता होना चाहिए किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो पता होना चाहिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पता है भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, अभी हमने पढ़ा है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ये प्रगति को इंगित करता है, यानी इसमें 24 तीलियां हैं वो किसको इंगित करती हैं? प्रगति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। पावागिरी, पावागिरी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये जैन धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था ज्ञान प्राप्ति के, जिसे क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। विख्यात बोरोबुदर बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? पता है, पढ़ा है ना, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था ना, पढ़ा ना, कनिष्क था जिसका
इसने चतुर्थ बौद्ध संगति भी इसके समय में हो रही है, कस्बे कुंडल वन में, 1ली शताब्दी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते? त्रिरत्न कहलाते हैं। ध्यान रखना, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी हो, जैन धर्म में भी त्रिरत्न देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही था क्लास में। तब क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।